कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना, ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो मेडल होते हैं उन एथलेटिक्स में खासकर उनसे कहीं भी कम नहीं है। और उस लिहाज से हम देखें तेजस्विन, आपके लिए लाइफ का आज जो है वो सबसे बड़ा मोमेंट है। थैंक यू जी। और विमल सर, डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। और आपने तो मुझे, जब से मैंने स्कूल गेम्स में 2015 में गोल्ड मेडल जीता था, तब से आप मुझे जानते हैं। और आज ये ब्रॉन्ज मेडल जो मेरे गले में लटक रहा है, इससे पहले आपने कई सारे ऐसे मेडल देखे हैं, बट ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने इसलिए लगता है क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पे ओपन कैटेगरी में, बच्चों में नहीं बल्कि ओपन कैटेगरी में, ये मेरा सबसे पहला सीनियर मेडल है जो मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और एक तरीके से फर्स्ट फेदर इन माई हैट है, सो टू से, कि मेरा सीनियर करियर किक स्टार्ट करने के लिए। सो मैं काफ़ी खुश हूँ इस मेडल से। अब आपने उस इंटरव्यू की बात की, उस समय की बात की है, तो मैं वर्ल्ड स्कूल गेम्स था, आप और बेअंत गोल्ड मेडल जीत के लौटे थे। तब से यहाँ का सफ़र ओवरऑल आपको लगता है कि जैसे पाथ था, उस समय हम लोग बात करते थे कि आप में ओलंपिक पोटेंशियल है तो आप हंसते थे। बिल्कुल सर, वो 2015 था और उस समय हम 15-16 साल के हुआ करते थे, स्कूल में थे, 11-12 में होते थे। जैसे ही हमने एक ऐसे चश्मा लगा के घूमते थे स्कूल में कि देखो आज मेडल आया है, तो मतलब अब तो हक से लगाते हैं, बट तब थोड़ा मतलब ऐसे, मतलब जब बचपना होता है और वो सब थी, तो तब इतना समझ नहीं आता था कि कोई बोल रहा है, कोई कहता था ओलंपिक पोटेंशियल, ऐसे वैसे हम भी चलो ठीक है। था आपको कि ओलंपिक पोटेंशियल, आपने तो तब भी बोला था और आप आज भी बोल रहे हैं, तो फिर तो कई चीज़ें होती हैं जो मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें दिखती हैं, जर्नलिस्ट को दिखती हैं या फिर कोचेस को दिखती हैं। हम बच्चे हैं, हमारे को यही है कि बस आज हमने खेला, कल हमारे को बस कुछ और खेलना है या कुछ और करना है, हमारा ध्यान वहीं पे रहता है। तो तब जो लड़कपन था, तब से लेके अब थोड़ा और मैच्योरिटी आई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक स्पोर्ट में एक तो टैलेंट होता है और दूसरा एक होता है कि उसको आप कैसे नर्चर करते हैं और अपना माइंडसेट कैसे इंप्रूव करते हैं बड़े कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए। सो वो शायद सिस्टम ने भी आपको हेल्प किया, इंडियन सिस्टम ने भी हेल्प किया। वो सर आपने पास कर दिया तो होगा ही फिर ऐसे, बट तो अच्छी बात है सर। वो तो फिर अगर ऐसा है तो ये आगे मतलब मेरे को हेल्प ही करेगा ये जो ग्रूमिंग है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटिशन्स जो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं तो वो आपको अलग अलग सिचुएशंस के लिए एक्सपीरियंस्ड बना देता है। अच्छा, तो आप जब यहाँ आए, मतलब आने के पहले आप ओपनिंग सेरेमनी घर में देख रहे हो, वो लुंगी वाला हिट हो गया आपका, वो जो सोफे पे जो टॉपसी टवी ये था, वो अभी बिटर टेस्ट इसकी वजह से चला गया है। बिटर तो था वो, लेकिन इसकी वजह से चला गया है एंड यू वांट टू मूव अहेड, दैट्स व्हाई। बिल्कुल सर, 100%। हमें लाइक जब देश के लिए एक मेडल आता है तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, बल्कि हम आगे देखते हैं कि उस मेडल से आगे हम कितने लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस मेडल से हम कितना अच्छा हो सकता है, कितने लोग उससे मोटिवेट हो सकते हैं, और फिर हम और अपने करियर को और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। सो अब पीछे मुड़ के रेट्रोस्पेक्ट में जीने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। लेकिन आपको लगता है कि मतलब केवल आपकी बात नहीं है, बहुत सारे, एंड वी हैव बीन टॉकिंग टू ईच अदर ऑन दोज थिंग्स, कई सारे जो हैं वहाँ पे, खासकर भारतीय फेडरेशंस या जो भी स्पोर्ट्स सिस्टम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फेडरेशंस, ये सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप तो लड़के चले आए, मदर आपकी लॉयर हैं, ठीक है, और वो आप शुरू से उसके पीछे डेडिकेटेड हैं इतने साल से, लेकिन आपको लगता है कि अब सिस्टम को कम से कम थोड़ा सा अलाइन करना चाहिए? नहीं सर, मैं इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मेरी मदर लॉयर है, बट इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है और मेरे को उसमें दम था। बहुत सारे लोग नहीं भी लड़ सकते। बिल्कुल। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसके पास वो जो उसके बात में दम है और उसे लग रहा है कि अगर उसके पास वो हक, अगर उसके हक की लड़ाई है तो उसने ज़रूर लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी बात हो। सिस्टम लेकिन ज़रूर ठीक होना चाहिए। सिस्टम तो ज़रूर ठीक होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा और अगर अकाउंटेबिलिटी होगी, और मतलब एज एन एथलीट, मतलब एज अ एथलीट नहीं बट एज एन एथलीट, आप भी एथलीट्स को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फेडरेशंस भी, सिस्टम्स को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ पाथ कि मतलब अगर एथलीट को ग्रीवेंस है तो फिर वो जाके पूछ सके, या फिर किसी से सलाह ले सके, या फिर कोई उन्हें आइडिया दे सके, या फिर एक प्रॉपर चैनल बता सके कि यहाँ से आप अगर अपने ग्रीवेंसेस को पूछेंगे तो फिर आपको उसका जवाब मिलेगा। तो वो सब चीज़ें अगर होंगी तो और सबके लिए सिस्टम आसान हो जाएगा, और फिर आपने मतलब एथलीट्स को कोर्ट वगैरह जाने। तेजस्विन के मेडल ने जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के कुत्तों को भी फेमस कर दिया, 3 कुत्ते हेडलाइंस हो गए। ठीक है सर, वो तो मैं अब जाके उनका नाम ही पूछना पड़ेगा मुझे। पूछना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल आप जब देखते हैं, आपके फादर नहीं हैं और मदर का इसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, हम लोग पहले भी उस पर बात किए, आज मदर के लिए कितनी बड़ी बात है आपके लिए? मतलब शी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। और मतलब सारी माएँ जो होती हैं वो बस यही देखना चाहती हैं, और उनकी तो मतलब उनके लिए अपने बेटे की लाइफ सफल हो जाती है जब वो उन्हें टीवी पे देख लेती हैं। तो फिर मेरी माँ भी वैसी ही हैं, और उनको मतलब बहुत खुशी हुई है, स्पेशली जैसे आपने बोला कि जैसे
ओवर द लास्ट 1.5 मंथ्स काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव और ये सब चीज़ें हुई, तो वो भी मेरे साथ, क्योंकि वो मेरी माँ है तो वो मेरे साथ वो उतार चढ़ाव देख रही थी और सारी चीज़ें थी। तो आज एक मेडल आना और मतलब उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। आप और नीरज बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आप नीरज को वर्ल्ड नंबर 1 बनना देखना चाहते हैं और अपनी रैंकिंग का, क्योंकि अब वो रियलिस्टिक टारगेट है। बिल्कुल सर, नीरज तो अब वो नीरज चोपड़ा है और मतलब आप अगर मेरे मेडल की बराबरी उससे करेंगे तो मतलब मुझे शर्म आएगी। आप ऐसे मत कीजिए, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं, आप लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे। आपने उनके बारे में आर्टिकल भी लिखा है और नीरज उस जगह है, आज यहाँ होते तो शायद वो और सेलिब्रेट करते। और आप अपनी रैंकिंग के लिए बिल्कुल सर, वो एक दोस्ती अपनी जगह होती है लेकिन एक रेस्पेक्ट अपनी जगह होती है। वो दोस्त तो है मेरे, लेकिन उसके बावजूद वो ओलंपिक चैंपियन है, तो उसकी रेस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए। और उस वजह से हम सारे जो इंडियन एथलीट्स हैं वो उनको एक अलग पेडेस्टल पे रखते हैं और उनसे एक्सपीरियंस और उनसे जो कोई कॉम्प्लीमेंट सीखते हैं। उनका ऑडियो मैसेज आया था और उनके अंकल का मुझे फ़ोन आया था, लेकिन मैं उन्हें अभी कॉल बैक, भीम अंकल का आया था, लेकिन मैं उन्हें कॉल बैक अभी कर नहीं पाया। तो मैं आराम से जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं अपने लिए क्या टारगेट है? वर्ल्ड नंबर 1, डेकाथलन, हाई जंप में पेरिस, क्या है, क्या कैसे प्लान कर रहे हैं? सर अभी तो सबसे पहला टारगेट है कि घर जाऊंगा और मम्मी को जोर से हक करूंगा और उन्हें मेडल दिखाऊंगा, और बस वो मेरा सबसे बड़ा अभी का टारगेट है। बाकी तो अब उसके बाद ही देखी जाएगी टारगेट, उसके बाद धीरे धीरे प्लान करेंगे। चलो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप एंजॉइंग। और जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। एक बार हमारे दर्शकों को मेडल दिखाई जाए, ये बहुत रेयर मेडल है। कैन आई टच इट? ऑफ कोर्स। थैंक यू। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।